हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल ऑफ एससी एजुकेटर्स। माई सेल्फ सीए रवि जैन आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम अ चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट शोइंग शेयर कैपिटल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। शेयर कैपिटल, आपको अगर बैलेंस शीट बनानी है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। फर्स्ट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? बच्चा, इसका मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक। ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। क्यों रजिस्टर्ड कैपिटल? क्योंकि कंपनी ने ये कैपिटल को अपने एमओए के अंदर रजिस्टर करवाया है। कंपनी इससे ऊपर फंड रेज नहीं कर सकती है। ये तीन नाम याद रखना, बोर्ड में आता है। ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल, it is also known as nominal capital, and it is the maximum capital that the company can raise from public. Okay, so for example, मान लो मैं बोलता हूं कि मेरी कंपनी का, हर कंपनी को स्टार्ट होने से पहले एक कैपिटल से रजिस्टर करना पड़ता है। मान लो मेरी कंपनी कैपिटल है 90 लाख रुपीस, तो 90 लाख और मैं बोलता हूं मेरे एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीस, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आई कैन इश्यू इज 90,000। सो दिस इज माई ऑथोराइज कैपिटल। मेरी कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल हो गया 90 लाख। अगर मैं चाहूं भी तो इससे ऊपर पब्लिक से फंड रेज नहीं करवा सकता। इतना कैपिटल मेरे एमओए में रजिस्टर्ड है। अगर फ्यूचर में कंपनी को इसको चेंज करना है तो कंपनी को अपने एमओए को अल्टर करना पड़ेगा और वो एक लंबा प्रोसेस है। तो सिंपल बात है, ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। नाउ सेकंड इज इशूड कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय इशूड कैपिटल? इशूड कैपिटल और कुछ नहीं है, ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट है। एग्जाम में आ जाता है बहुत बार, डैश कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, तो आंसर इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। अगर मान लो मुझे अभी 90 लाख की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे अभी रिक्वायरमेंट है 50 लाख की, सो मैं 90 लाख में से 50,000 शेयर इशू करूंगा ऑफ रुपीज 100 ईच, दैट मेक्स टू 50 लाख। सो कंपनी को फिलहाल के लिए कितना फंड रेज करना है, कंपनी उतने नंबर ऑफ शेयर इशू करेगी पब्लिक के अंदर और अपना फंड रेज करेगी। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। नाउ थर्ड इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आपको ये कैपिटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बोर्ड में इसी कैपिटल को फाइंड करने के लिए 2 मार्क मिलते हैं। टोटल बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का, 1 मार्क फॉर ऑथोराइज्ड कैपिटल, 1 मार्क फॉर इशूड कैपिटल एंड 2 मार्क फॉर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, लोगों ने कितना पैसा दिया है, उसमें भी 2 है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। हम लोग ये सारे के सारे कैपिटल समझेंगे विथ वन सम। अगर आपको वो समझ में आ गया, आपका बैलेंस शीट का कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो एक फॉर्मेट देख लेते हैं किस तरह से आपको अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हाउ टू प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आपको लिखना है बैलेंस शीट, ब्रैकेट में ये वर्ड भूलना मत, एक्सट्रैक्ट। क्यों एक्सट्रैक्ट? क्योंकि हमको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, हमको सिर्फ बैलेंस शीट का एक पार्ट बनाना है। दैट्स व्हाई वी आर शोइंग द वर्ड एक्सट्रैक्ट। व्हाट आर डेट, जो डेट दी होगी वो, पर्टिकुलर नोट नंबर, अमाउंट, साइड इज इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। आपको सबको पता है व्हाट इज द मेन हेड, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, एंड व्हाट इज द सब हेड, शेयर कैपिटल, एंड सेकंड सब हेड इज रिजर्व एंड सरप्लस। 90%, 99% दे विल आस्क ओनली फॉर शेयर कैपिटल। तो आपको बताना क्या है, शेयर होल्डर्स फंड एंड उसके अंदर सब हेड शेयर कैपिटल, एंड नीचे नाउ दिस इज नोट्स टू अकाउंट। What will come in notes to account? 3 तरह कैपिटल, ऑथोराइज्ड, इशूड कितना है और सब्सक्राइब कितना है। अगर आपने इतना बता दिया, एंड विच कैपिटल अमाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट, सब्सक्राइब कैपिटल का जो अमाउंट आएगा वो यहां पे आप ऊपर यहां पे अमाउंट कॉलम में लिखोगे। सो बहुत बार पूछते हैं इन बैलेंस शीट विच अमाउंट इज शोन ऑफ कैपिटल, आंसर इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। याद रखना 3 कैपिटल है, ऑथोराइज्ड, इशूड
सब्सक्राइब, बैलेंस शीट में किसका अमाउंट जाएगा? सब्सक्राइब का अमाउंट जाएगा। सो अब ये आपका फॉर्मेट रेडी हो गया। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हम समझेंगे कि सम, और सम में पूरी क्लैरिटी मिलेगी हाउ टू शो ऑथराइज कैपिटल, हाउ टू शो इशूड कैपिटल एंड हाउ टू शो द सब्सक्राइब कैपिटल। चलो एक बार सम पढ़ लेते पूरा। Being Products Limited registered with a capital of 90 lakh divided into 90,000 equity shares of 100 each. Now this is my authorized capital. मेरा authorized capital हो गया 90 lakh का, divide by 100 each. That means 90,000 shares are the part of my authorized capital. The company issued prospectus inviting application for 50,000 shares. समझना, मैं यहाँ पे लिखता हूं, मेंशन करता हूं। ऑथोराइज कैपिटल कितना हुआ मेरा? माई ऑथोराइज कैपिटल इज 90,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। आउट ऑफ दैट कंपनी ने इशू कितना किया है? कंपनी ने कितने शेयर्स की एप्लीकेशन इनवाइट की है? द कंपनी इनवाइटेड द एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स। सो माई इशूड कैपिटल विल बी 50,000 shares of rupees 100 each. That makes to 50 lakh. आगे बढ़ते हैं। मेरा एक शेयर 100 रुपए का है, बाइफिकेशन दिया इन्होंने, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल दैट इज इक्वल टू 30. ओके राहुल, सॉरी, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 46,000 शेयर्स. आपको सबको पता है देयर इज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट दैट इज ऑफ 90%. अगर कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए हैं तो मिनिमम 90% का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 45,000. और यहां पे कितना मिला है? 46,000. तो सम कंप्लीटली वैलिड है. एक बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया था कि 50,000 शेयर इशू किए थे एंड 40,000 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, वही सम खत्म हो जाता है. क्योंकि अगर आपका 90% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स इन द पब्लिक. तो सिंपल है, देख लो 100% मैच हो रहा है. कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर्स और एप्लीकेशन आई है 46,000 शेयर्स की, तो सम इज कंप्लीटली वैलिड. राहुल टू होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल. एक बंदा है राहुल जिसके पास में 1600 शेयर्स है, उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया. आगे बढ़ते हैं. दिस शेयर्स वर फोरफिटेड. आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 600 शेयर्स वर रीइश्यूड टू सूरज. 1600 शेयर्स में से हमने 600 शेयर्स सूरज को दे दिए. नाउ अब बच्चा लोग समझो, अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो ये तीन ही स्टेज पॉसिबल है जो बहुत इजी है समझना. शेयर्स वर इन कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स हुआ लेकिन हमने उनको फोरफिट नहीं किया. दूसरा स्टेज, शेयर्स अरियर हुए, फोरफिट कर दिया लेकिन री इश्यू नहीं हुए. और तीसरा स्टेज, कॉल्स इन अरियर्स होके फोरफिट हुआ और इनको री इश्यू भी कर दिया. तो बैलेंस शीट तीन लेवल पे आपको समझनी पड़ेगी. फर्स्ट फॉर दोस शेयर्स जो अरियर किए लेकिन हमने उनको फोरफिट नहीं किया. सेकंड फॉर दोस शेयर्स जो अरियर किए, उनको फोरफिट भी कर दिया लेकिन उनको री इश्यू नहीं किया. और तीसरा स्टेज, अरियर हुआ, फोरफिट भी हो गए और वो शेयर्स री इश्यू भी हो गए. तो इन तीनों कैटेगरी में क्या होगा हम वो देखते हैं. नाउ यहां पे क्या दिया है, आप इतना छोटा सा चार्ट बनाना सीख जाओ, आपके लिए बैलेंस शीट का काम तो आधा ऐसे ही इजी हो जाएगा. देखो यहां पे क्या दिया हुआ है. अब मैं ऑथोराइज की बात नहीं कर रहा हूं. ऑथोराइज वाज 90,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच. वो तो बहुत इजी है, सिर्फ लिखना है उसको, आपको 1 मार्क मिल जाएगा. इशूड कैपिटल वाज 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच. वहां भी कोई दिक्कत नहीं है. जो मेन दिक्कत आती है दैट इज ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब उसको समझते हैं, वहां पे हमारा काम हो गया तो हमारे 4 मार्क पूरे पक्के. नाउ एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 46,000 शेयर्स. आउट ऑफ 46,000 शेयर्स अरियर किसने किया? एक भाई है राहुल, 1600 शेयर्स जिसने अरियर किया है. 1600 शेयर्स में हमको प्रॉब्लम हुई, मींस देयर वाज नो प्रॉब्लम इन 44,400 शेयर्स. अब मैंने आपको बताया सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट होते हैं,
subscribed and fully paid up and subscribed and not fully paid up. सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में अमाउंट कब आता है? जिन शेयर्स पे कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया और पूरा पैसा मिला, वो आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. मान लो कंपनी का एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपए, तो जितने शेयर पे कंपनी ने 100 मंगाए और 100 कंपनी को मिल गए, they will become the part of subscribe and fully paid up. What comes under subscribed and not fully paid up? जिन शेयर्स पे कंपनी ने कम पैसे मंगाए, फॉर एग्जांपल आपका शेयर 100 रुपए का था, कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं है, कंपनी ने अभी 80 रुपए मंगाए, फाइनल कॉल 20 रुपीज मंगवाया ही नहीं, मान लो सपोज करो, तो वो शेयर्स फुल्ली पेड अप में, नॉट फुल्ली पेड अप में चले जाएंगे. क्यों? अगर कंपनी ने सामने से पैसे कम मंगवाए हैं तो शेयर कंप्लीट नहीं हुआ, इट इज नॉट फुल्ली पेड अप. पूरा का पूरा अभी पार्शियल पेमेंट बाकी है, इट विल कम अंडर सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप. और जिन शेयर्स पे कंपनी ने पैसे मंगवाए लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए, वो भी आएंगे नॉट फुल्ली पेड अप में. तो सिंपल है, दो कैटेगरी समझ लो. पहला कैटेगरी आपका है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. यहां पे कब आएगा? पूरा फेस वैल्यू कॉल्ड एंड पूरा फेस वैल्यू रिसीव्ड. अगर कंपनी ने पूरा का पूरा फेस वैल्यू जिन शेयर्स पे मंगाया है और उन शेयर्स पे पूरा का पूरा फेस वैल्यू मिल गया, इट विल कम अंडर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. नाउ व्हाट कम्स अंडर, एक बार मैं यहां पे ये रब कर देता हूं, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप. दो कंडीशन है. नंबर 1, मान लो कंपनी का शेयर 100 रुपए का था और कंपनी ने अभी इस साल 80 कॉल्ड अप ही किया है, 20 रुपीज मंगवाने बाकी है, तो द एंटायर शेयर्स विल गो इन द नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी. क्यों? कंपनी का 20 रुपया बाकी है तो वो फुल्ली पेड अप नहीं हुआ है, इट विल गो इन द कैटेगरी ऑफ नॉट फुल्ली पेड अप. सेकेंड, जिन शेयर्स पे अरियर हुआ है, दैट इज कॉल्स इन अरियर. कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्या हुआ? कंपनी ने पैसे मंगवाए, किसी ने अलॉटमेंट पे नहीं किया, किसी ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, किसी ने फाइनल कॉल पे नहीं किया, वो शेयर्स का अमाउंट जाएगा नॉट फुल्ली पेड अप में. अगर शेयर्स कॉल्स इन अरियर के स्टेज पे है, शेयर्स आर एट द स्टेज ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, दे विल गो इन द नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी. तो दो ही चीज नॉट फुल्ली पेड अप में जाएगी. पहला, अगर कंपनी ने कम पैसे मंगाए हैं, और दूसरा लोगों ने अरियर किया वो शेयर्स के ऊपर, तो इट इज नॉट फुल्ली पेड अप. एंड व्हाट कम्स अंडर फुल्ली पेड अप? पूरा मंगवाया, पूरा मिल गया, काम खत्म. बस ये दो चीज समझ जाओ, आपका सम 100% हो जाएगा. अब देखते हैं इस सम में क्या है. ओके, कंपनी रिसीव्ड द एप्लीकेशन फॉर 46,000 शेयर्स. आउट ऑफ 46,000 आपको दो ब्रांच बना लेनी है. किसमें प्रॉब्लम था? 1600 शेयर्स. किसमें प्रॉब्लम नहीं था? 44,400. मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोग के लिए, नो प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लमेटिक क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1600 शेयर्स. अब मैंने क्या बोला? इसके लिए तीन पॉसिबिलिटी है. या तो ये शेयर्स वालों ने अरियर किया लेकिन कंपनी ने इनको फोरफिट नहीं किया, या कंपनी इन्होंने अरियर किया और इनके शेयर को फोरफिट भी कर दिया, और थर्ड पॉसिबिलिटी, इन्होंने अरियर किया, कंपनी ने इनके शेयर फोरफिट किए और किसी और को रीइश्यू कर दिए. तीन पॉसिबिलिटी है इन शेयर्स के अंदर. क्लियर है? अब समझते हैं यहां पे क्या हुआ है. राहुल टू होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द फाइनल कॉल. उस बंदे ने फाइनल कॉल पे नहीं किया, दैट इज वाज 30 रुपीज, 30 रुपए पे नहीं किए. दिस शेयर्स वर फोरफिटेड. इन शेयर्स को हमने फोरफिट कर लिया. एंड आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 600 शेयर्स वर रीइश्यूड टू सूरज. तो बहुत सिंपल दिया है, 1600 शेयर हमने फोरफिट कर लिए और 1600 शेयर्स के अंदर से 600 शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए सूरज को. तो अब एक लाइन दिमाग में बिठा लो, जो शेयर हमने रीइश्यू कर दिए इट विल बैक टू नॉर्मल, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैपिटल का पूरा पैसा उसमें इंक्लूड हो गया है, उसमें से निकाल के यहां पे ऐड कर दो. वापस बोल रहा हूं, जो शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए, पहले अरियर हुआ, फोरफिट किया और रीइश्यू भी कर दिया, तो दो शेयर्स व्हिच आर रीइश्यूड बिकम्स इश्यूड, नॉर्मल हो जाएगा.
तो यहां से 600 शेयर मैं माइनस कर दूंगा और यहां पे 600 शेयर प्लस कर दूंगा. सो नाउ आई कैन से 45,000 शेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पूरा पैसा मंगवाया, पूरा पैसा मिला. इट विल कम अंडर द हेड ऑफ सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है 1000 शेयर्स में. अब वो कौन से स्टेज पे है वो समझो. वो है अरियर हुआ और उनको हमने फोरफिट कर लिया है. एक बार कंपनी ने अगर वो शेयर फोरफिट कर लिए, मतलब मार्केट में अब वो शेयर अवेलेबल नहीं है. उनका जितना भी एसएफ का बैलेंस है, एसएफ मतलब शेयर फोरफिचर अकाउंट का बैलेंस है, वो आपको कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा. बाकी बैलेंस शीट में वो शेयर नहीं दिखेंगे. अगर कंपनी इन शेयर्स को फोरफिट नहीं करती तो वो कौन से स्टेज पे होते? कॉल्स इन अरियर के स्टेज पे. तब वो दिखता अंडर विच हेड? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप के अंदर दिखता कि अभी ये अरियर के अंदर है लेकिन कंपनी ने इनको फोरफिट नहीं किया है. लेकिन कंपनी इन शेयर्स को फोरफिट कर चुकी है लेकिन अभी तक री इश्यू करना बाकी है. तो इनका एसएफ का बैलेंस विल बी एडेड इन द कैपिटल. कैसे? अब शो कैसे करोगे वो देखो. बहुत सिंपल है. ये आप पहले बना दो बैलेंस शीट. एक्सट्रैक्ट सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर एंड अमाउंट. हमारी साइड है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड. शेयर होल्डर्स फंड एंड सब हेड इज शेयर कैपिटल. इतना लिख के, और शेयर कैपिटल में आप लिख दो नोट नंबर 1 और इतना लिख के एक बार छोड़ दो. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इज टू प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट. अगर वो आपका परफेक्ट है 4 मार्क आपको 100% मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द नोट्स टू अकाउंट. नोट्स टू अकाउंट अभी अभी हमने सब पूरा पढ़ा है, सारी इंफॉर्मेशन हमको याद है. लेट्स स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन. सबसे पहले आप यहां पे लिख दो शेयर कैपिटल और जो था हमारा नोट नंबर 1. नाउ द फर्स्ट कैपिटल विल कम इज ऑथोराइज्ड कैपिटल. ये लिखने के आपको पूरे बोर्ड में 1 मार्क मिलेंगे. ऑथोराइज्ड कैपिटल 90,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. सो मेरा ऑथोराइज कैपिटल हो गया 90 लाख. काम खत्म. नाउ दिस कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ नोट्स टू अकाउंट. लेकिन ये कैपिटल का इंपैक्ट बैलेंस शीट में नहीं होता है. बैलेंस शीट में जो अमाउंट जाएगा दैट विल बी ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल. तो बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं which capital is the part of balance sheet. तो आंसर इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. क्लियर है? ओके. सेकंड इज इशूड कैपिटल. इतने शेयर्स में से आपने कितने शेयर इशू किए हैं? तो कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की थी फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. दैट मेक्स टू 50 लाख. अब एक बात समझ लेना, यहां पे हमेशा कंपनी की फेस वैल्यू आती है. कंपनी ने फिर चाहे 80 मंगाए हो, 90 मंगाए हो, 10 बाकी हो, 20 बाकी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. इन दोनों कैटेगरी के अंदर, ऑथोराइज में भी और इशूड में, दोनों कैटेगरी में हमेशा पूरी की पूरी फेस वैल्यू आएगी. नाउ द थर्ड इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब के 2 पार्ट, subscribe and fully paid up and subscribe and not fully paid up. What comes under subscribe and fully paid up? जिन शेयर्स पे कंपनी ने पूरा पैसा मंगवाया और पूरा पैसा मिल गया, वो शेयर्स आएंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में. हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली मैं यहां पे बना देता हूं. 46,000 शेयर्स में देयर वाज नो प्रॉब्लम इन 45,000 शेयर्स. क्यों 45,000 कैसे हुए? 1600 शेयर्स में अरियर हुआ, लेकिन 1600 शेयर्स में से फोरफिट करने के बाद में 600 शेयर्स आपने वापस से री इशू कर दिए. और मेरी क्लाइंट बहुत क्लियर है, जैसे ही शेयर री इशू कर देते हैं तो शेयर बिकम नॉर्मल. सो 44,000 एक बार अभी स्प्लिट कर लेते हैं. यहां पे
1600 शेयर्स में अरियर था, 44,400 शेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 600 शेयर फोरफिट होके रीइश्यू हो गए, वंस दे आर रीइश्यूड दे बिकम्स नॉर्मल, तो यहां आ जाएंगे। सो नाउ 45,000 शेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन शेयर्स पे पूरा पैसा मंगवाया और पूरा पैसा मिला, सो दैट्स व्हाई सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मैं क्या लिखूंगा यहां पे, 45,000 शेयर्स of rupees 100 each, that makes to 45 lakh. So 45 lakh is the amount of subscribe and fully paid up. यहां पे इस सम में सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप है ही नहीं। क्यों? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में कब आएगा? जब कंपनी ने कम मंगवाया तब आएगा, या कंपनी ने पूरा 100 मंगवाया तो वो कंडीशन तो खत्म हो गई। और दूसरा, अगर शेयर्स है एट द स्टेज ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, मतलब कंपनी ने उन शेयर्स को फोरफिट नहीं किया है, लेकिन यहां पे कंपनी ने सारे के सारे शेयर्स को फोरफिट कर लिया था, तो इट विल नॉट कम अंडर सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। यहां पे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप बनता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नाउ करना क्या है, इस अमाउंट के अंदर आपको ऐड करना है एसएफ अकाउंट। व्हाट इज एसएफ अकाउंट? जो शेयर्स कंपनी ने फोरफिट कर दिए हैं लेकिन अभी तक री इश्यू करना बाकी है। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, जो शेयर्स कंपनी ने फोरफिट कर दिए हैं लेकिन री इश्यू करने बाकी है, उस पे कितना अमाउंट मिल गया उसको आप कैपिटल में ऐड कर दो। तो नाउ कंपनी ने ऐसे 1000 शेयर्स हैं जो कंपनी ने फोरफिट तो किए लेकिन री इश्यू करना बाकी है, उसका एसएफ का बैलेंस, एसएफ मतलब कितना मिल गया, क्या नहीं पे किया इन लोग ने, 30 रुपीज आउट ऑफ 100, 30 रुपीज पे नहीं किया। दैट मीन्स क्या पे कर दिया, 70 पे कर दिया। जितना पे कर दिया दैट इज नोन एज शेयर फोरफीचर अकाउंट। 70,000 इज द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट। सो 45,70,000 इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, जिसको आप शो करोगे यहां पे 45,70,000। दिस इज द एंड ऑफ द सम। वापस बोल रहा हूं, बाइफर्केशन ऑफ 4 मार्क्स ऑफ बैलेंस शीट जो 99.9% आपके एग्जाम में आने वाला है, दैट इज 1 मार्क फॉर ऑथराइज कैपिटल। बहुत इजी था, 90,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, दैट मेक्स टू 90 लाख। दूसरा, इशूड कैपिटल, कंपनी ने जितने शेयर ऑथराइज थे उसमें से कितने शेयर कंपनी ने इशू किए, तो 50,000 शेयर इशू किए थे, 50,000 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 50 लाख। इन दोनों में हमेशा क्या आएगा, पूरी की पूरी फेस वैल्यू। आपको सोचना ही नहीं है कंपनी ने कितना मंगवाया, किसने अरियर किया, कोई मतलब नहीं। सिंपल, फेस वैल्यू 10 है तो इंटू 10, फेस वैल्यू 100 है तो इंटू 100, नंबर ऑफ शेयर इंटू 100, या व्हाटएवर द फेस वैल्यू इज। सो ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल, उसमें से कंपनी ने कितना इशू किया इंटू फेस वैल्यू, काम खत्म, 2 मार्क मिल गए आपको। अब मेन पार्ट क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब के 2 हिस्से, पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर है, व्हेन इट विल कम अंडर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, जिन शेयर्स पे कंपनी ने पूरा पैसा मंगवाया और पूरा पैसा मिला, वो आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर। व्हाट कम्स अंडर सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, जिन शेयर्स पे कंपनी ने पैसे कम मंगवाए, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का शेयर है, कंपनी ने सामने से 80 मंगवाए, अभी तक 20 मंगवाना बाकी है, तो कंपनी का पूरा पैसा आया ही नहीं, फुल्ली पेड अप हो ही नहीं सकता है, दो शेयर्स विल कम इन सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। और दूसरा, अगर मान लो कंपनी ने शेयर्स पे पूरा पैसा मंगाया लेकिन कुछ लोगों ने उस पे अरियर कर दिया, वापस बोल रहा हूं अरियर किया है, फोरफिट नहीं हुआ अभी वो शेयर्स, तो वो शेयर्स आएंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। जिन शेयर पे कंपनी ने कम मंगवाया तो नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा, या फिर जिन शेयर पे कंपनी ने पैसा मंगवाया लेकिन उसमें अरियर हो गया तो नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। बस ये 2 ही कैटेगरी के अंदर इट विल कम अंडर नॉट फुल्ली पेड अप। अगर शेयर फोरफिट हो गए हैं लेकिन री इश्यू करना बाकी है, तो जितने शेयर फोरफिट हुए उनका एसएफ का बैलेंस आपको कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। और तीसरी कैटेगरी, शेयर फोरफिट हो गए हैं और शेयर री इश्यू भी हो गए हैं, वंस द शेयर्स आर री इश्यूड दे बिकम नॉर्मल, उनको आप वहां से निकाल के नॉर्मल कैटेगरी में शिफ्ट कर दो। तो अगर आपको ये टेबल बनाना आ गया तो बहुत इजी है। चलो एक बार है ना, यहां पे हमने ये सम देखा, एक बार ऐसे ही कुछ भी रैंडम आप लोग जो 3 कैटेगरी पॉसिबल है ना, मैं वो आपको समझाता हूं। चलो
मान लो 46,000 शेयर्स पे कंपनी को एप्लीकेशन मिली, ओके 46,000 शेयर्स, उसमें से दो बंदे हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं अरुण और कुमार। अरुण ने कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों नहीं पे किया और कुणाल ने कंपनी को फाइनल कॉल पे नहीं किया। अरुण के पास है कंपनी के 2000 शेयर्स और कुणाल के पास है कुमार के पास है कंपनी के 1000 शेयर्स। ये दो जनों ने प्रॉब्लम क्रिएट की है। सो आप एक बात तो समझ लो, आउट ऑफ 46,000 किन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की है? अरुण, कुमार। इसके कितने शेयर्स है? 2000। इसके कितने शेयर्स है? 1000। ठीक है, चलो पहले तो ये बात तो बहुत क्लियर है, 43,000 में देयर इज नो प्रॉब्लम, वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर दूसरा बंदा कौन है? अरुण। और एक और कौन है? कुमार। ये पॉइंट क्लियर है, 43 में नो प्रॉब्लम। अरुण के कितने शेयर्स हैं? 2000। और कुमार के कितने शेयर्स हैं? 1000, जिसने फाइनल कॉल पे नहीं किया है। नाउ अब एक बात तो एकदम क्लियर है, 43,000 में देयर इज नो प्रॉब्लम। वो किसका पार्ट है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्यों? कंपनी ने इन शेयर्स पे पूरा पैसा मंगवाया और पूरा पैसा मिला। चलो अब इस सम को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आउट ऑफ 2000 शेयर्स कंपनी ने अरियर हुआ, लेकिन कंपनी ने आउट ऑफ 2000 शेयर्स इन शेयर्स को फोरफिट कर लिया, 2 के 2000, क्योंकि इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया। कंपनी आफ्टर लॉट्स ऑफ रिमाइंडर वो पे नहीं कर रहा, तो कंपनी ने क्या किया? ये 2000 शेयर को फोरफिट कर लिया। आप समझो, ये 2000 शेयर कॉल्स इन अरियर्स की कैटेगरी से निकल गए और कहां चले गए? फोरफीचर में। एंड आउट ऑफ 2000 शेयर्स कंपनी ने 1200 शेयर री इशू कर दिए। तो आप समझना इनके बारे में हुआ क्या। 2000 शेयर्स पे अरियर था, उसमें से कंपनी ने 2000 शेयर फोरफिट कर लिए, मतलब सारे के सारे शेयर फोरफिट कर लिए। एंड 2000 में से 1200 शेयर को कंपनी ने री इशू किया। तो मैं यहां से 1200 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको समझाया जैसे ही शेयर री इशू हो गए दैट बिकम्स नॉर्मल। तो 1200 यहां से माइनस, 1200 यहां पे प्लस, तो मेरे नॉर्मल कैटेगरी कितना हो गया? 44,200। नाउ दिस बिकम्स माय फुल्ली पेड अप स्ट्रक्चर। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 44,200 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सिंपल शो करूंगा 44,200 शेयर्स इनटू 100 ईच, दैट मेक्स टू 44,20,000। काम खत्म। ये कहां जाएगा? फुल्ली पेड अप में। क्लियर है? नाउ ये 800 शेयर्स वो है जो फोरफिट है बट नॉट रीइश्यूड। देखो तीन ही पॉसिबिलिटी है, या ओनली कॉल्स इन एरियर्स, दूसरा कॉल्स इन एरियर्स फोरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड, और तीसरा कॉल्स इन एरियर्स फोरफिटेड एंड आल्सो रीइश्यूड। और जो रीइश्यू हो चुके हैं वो तो हमने माइनस करके क्या किया? उसको नॉर्मल में ऐड कर दिया। अब बाकी क्या रहे? सिर्फ दो कैटेगरी, पहला फोरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड। एंड कुमार के शेयर्स अभी तक कंपनी ने शेयर फोरफिट नहीं किए हैं, कंपनी ने ये शेयर्स को कॉल्स इन एरियर की कैटेगरी में ही रखा है। इन दैट केस ये 1000 शेयर्स का क्या होगा? ये 1000 शेयर्स जाएंगे इन सब्सक्राइब, यस यू आर राइट, इन सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। वहां पे आप मेंशन करोगे 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच लेस कॉल्स इन अरियर्स। आप सबको पता है, आपने हेड सबमिट में पढ़ा है, कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट कैपिटल में से माइनस होता है, तो वही तो कर रहे हैं। 1000 शेयर्स इंटू 100 दैट मेक्स टू 1 लाख लेस कॉल्स इन अरियर्स। क्या पे नहीं किया कुमार ने? कुमार ने फाइनल कॉल पे नहीं किया, दैट इज 30 रुपीज पे नहीं किया। तो 1 लाख में से माइनस कितना होगा? 30,000। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 70,000। क्यों? क्योंकि ये शेयर्स कॉल्स इन अरियर्स पे हैं, लेकिन ये शेयर्स अब तक फोरफिट नहीं हुए हैं, तो दे विल बी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसको आप कहां शो करोगे? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में ये शेयर्स आएंगे। व्हाट ऑफ 800 शेयर्स? ये 800 शेयर्स कंपनी फोरफिट कर चुकी है, लेकिन इसको री इशू करना बाकी है। तो इन शेयर्स का एसएफ का बैलेंस, एसएफ का मतलब क्या होता है? शेयर फोरफिचर का बैलेंस, मतलब वो अमाउंट जो 800 पे पेड हो चुका था। ये 800 शेयर ये कैटेगरी वाले में है, इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया। मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब कितना हुआ?
20 एंड 30 इन्होंने 50 रुपीज पे नहीं किया था, तो कितना पे कर दिया था? रिमेनिंग 50 उन्होंने पे कर दिया था। तो 800 इंटू 50 रुपीज दैट इज इक्वल टू 40,000 रुपीज विल गो इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। उतना अमाउंट आपको लास्ट में सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे कैटेगरी क्या है देखो समझो। पहला, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जिन शेयर्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 44,200। दूसरा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, उसमें क्या आएगा? 1000 शेयर्स लेस कॉल्स इन एरियर्स, और जितना अमाउंट आएगा वो आप उसमें ऐड कर दो। एंड आफ्टर एडिंग बोथ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, दोनों के अमाउंट को ऐड किया। थर्ड, जो शेयर्स हमने फोरफिट कर दिए थे लेकिन री इश्यू करना बाकी है, उनका शेयर फॉरफीचर का बैलेंस आप उसमें ऐड कर दो, आपको आपका फाइनल आंसर मिलेगा। दैट आंसर विल गो इन द कंपनीज बैलेंस शीट। इससे ऊपर आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सम आ ही नहीं सकता है, मैक्सिमम इतना ही आएगा। सो गो फॉर दिस टाइप ऑफ सम। एक सम भी करोगे कंसेप्ट वाइज, अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो 100% आपके 4 मार्क पक्के हैं। सो थैंक यू वेरी मच बच्चा लोग। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था फॉर द टॉपिक बैलेंस शीट का पार्ट एक्सट्रैक्ट शोइंग द शेयर कैपिटल। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया, आपके 4 मार्क कहीं नहीं गए एग्जाम में। 1 मार्क फॉर ऑथोराइज कैपिटल, वेरी वेरी इजी। सेकेंड मार्क इज फॉर इशूड कैपिटल, अगेन वेरी इजी। थर्ड, थोड़ी सी मेहनत करनी है, इन सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट बना लो, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। पहले तो फुल्ली पेड अप में कब जाएगा? बहुत सिंपल है, पूरा पैसा मंगाया और पूरा पैसा मिला तो फुल्ली पेड अप में जाएगा। नॉट फुल्ली पेड अप में कब आएगा? जब कंपनी सामने से कम मंगा रही है या फिर कुछ लोगों ने उस पे अरियर किया है, तो वो आएगा नॉट फुल्ली पेड अप में। अदरवाइज एवरीथिंग विल बी इन फुल्ली पेड अप। एंड व्हाट इज एसएफ? 3 कैटेगरी। अगर शेयर्स कॉल्स इन अरियर के स्टेज पे हैं तो नॉट फुल्ली पेड अप। दूसरा, शेयर को कंपनी फोरफिट कर चुकी है लेकिन री इश्यू करना बाकी है, तो जितने शेयर कंपनी ने फोरफिट किए हैं उनका एसएफ का बैलेंस आप कैपिटल में ऐड करोगे, काम खत्म। और तीसरा, जो शेयर कंपनी ने फोरफिट किए हैं और उनको कंपनी ने री इश्यू भी कर दिए हैं, दे बिकम्स नॉर्मल, उसको कुछ भी नहीं करना, उसको नॉर्मल कैटेगरी में आप ऐड कर लो, बस खत्म। क्लियर है? थैंक यू बच्चा लोग। हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आऊंगा, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं आपके सारे बेसिक्स, देन आपका टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट एंड द गारंटी ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू वेरी मच।